विरोध नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी अब की नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नीट पेपर लीक में धांधली और नीट परीक्षा को रद्द होने की वजह से छात्र नाराज चल रहे हैं और छात्रों ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को दिल्ली विश्वविद्यालय जाने से रोक दिया। धर्मेंद्र प्रधान 21 जून को योग दिवस पर डीयू में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले थे, लेकिन छात्रों ने उनके आने से पहले ही सड़क पर काले झंडे लेकर विरोध करना शुरू कर दिया। इससे वे अपने आवास से निकल ही नहीं सके और बाद में यात्रा को कैंसिल करना पड़ा। छात्रों का कहना है कि शिक्षा मंत्री और उनके एजेंसियों ने उनके कैरियर को खराब कर दिया, उनका भविष्य चौपट हो रहा है। ऐसे में वो उनको विश्वविद्यालय में नहीं आने देंगे। पहले डीयू के छात्रों ने जो विरोध प्रदर्शन किया है, उन्होंने क्या कुछ कहा है, वो बयान सुनिए। आप जानते हैं कि 4 जून को किस तरह से ये खुलासा होता है कि नीट के एग्जाम में बड़ा स्कैम हुआ है। अभी 18 तारीख को पता चलता है कि नेट का पेपर भी लीक हुआ है। सरकार कहती है कि इंटीग्रिटी कॉम्प्रोमाइज हुई है। हम कहते हैं पिछले 10 सालों में इस सरकार के तहत हमारा भविष्य, हमारा एजुकेशन ये कॉम्प्रोमाइज हुआ है। पिछले 7 सालों में 70 पेपर लीक हुए हैं। तो आज हमें पता चला कि शिक्षा मंत्री इस विरोध के डर से दिल्ली यूनिवर्सिटी के जिस प्रोग्राम में बतौर चीफ गेस्ट आने वाले थे, नहीं आए। ये जरूरी है, आज हम यहाँ से कहना चाहते हैं ये विरोध और पुरजोर रूप से बढ़ेगा। आज देश भर के स्टूडेंट्स, चाहे वो यूपी हो, चाहे वो बिहार हो, हरियाणा, राजस्थान, उड़ीसा, हर जगह शिक्षा में घोटाले के खिलाफ लामबंद है। हालांकि एक दिन पहले ही 20 जून को धर्मेंद्र प्रधान ने यूजीसी नेट और नीट पेपर लीक मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात की जानकारी दी कि एक कमेटी का गठन किया गया है जो कि नीट की परीक्षा में हुई धांधली की जांच करेगी। साथ ही नेट में जो रद्द हुआ है उसे भी सीबीआई को सौंप दिया गया है नीट परीक्षा में रद्द होने के बाद, और इसकी भी जांच की जाएगी। धर्मेंद्र प्रधान का बयान सुनिए कि क्या कुछ कहा है उन्होंने पेपर लीक मामले को लेकर। सारे विद्यार्थियों को महसूस करना चाहता हूं, सरकार पारदर्शिता के लिए कटिबद्ध है। कोई भी गड़बड़ी को सरकार मंजूर नहीं करेगी। ये सारे के ऊपर सुप्रीम कोर्ट की अपने एक निगरानी है, देश की जनता की निगरानी है, देश की मीडिया की निगरानी है। लेकिन कुछ विषयों को प्रमाण आधारित, तथ्य आधारित सरकार को डील करने की आवश्यकता है। कुछ विसंगति भी ध्यान में आई है, उस सारे विसंगतियों को मैं ठीक करने की जिम्मेदारी भी हम सरकार की ओर से लेते हैं। नीट परीक्षा के संबंध में हमें बिहार सरकार की ओर से हम लोग लगातार संपर्क में हैं। प्राथमिक जानकारी के अनुसार कुछ एरर स्पेसिफिक रीजन में सीमित है। एनटीए हो या एनटीए में कोई भी बड़ा व्यक्ति हो, जो इसमें दोषी पाया जाएगा, इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान के बयान के बाद भी और इससे पहले भी छात्रों ने अपनी नाराजगी जाहिर की है और छात्रों की नाराजगी कम नहीं हो रही है। चाहे वो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हो, चाहे भारत की राजधानी दिल्ली में डीयू, जेएनयू समेत कई कॉलेजों के छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी है। 20 जून को जेएनयू के कई छात्रों को हिरासत में भी ले लिया गया। बावजूद इसके छात्रों में आक्रोश कम होने का नाम नहीं ले रहा। छात्रों की बस एक ही मांग है कि एनटीए द्वारा कराई गई परीक्षा में हुई धांधली की जिम्मेदारी सरकार को लेनी चाहिए। साथ में धांधली पर जल्द से जल्द जो धांधली किए उस पर कार्रवाई हो, बिना कोई देरी किए सरकार कार्रवाई करे। ये भी छात्रों की मांग है कि एनटीए को रद्द कर देनी चाहिए और जिस तरह से हर कॉलेज अपने अपने एंट्रेंस एग्जाम लेती थी उसी तरह से सरकार करवाए। साथियों, हम आज आए थे जहां नीट पे धांधली हुई, नेट के एग्ज़ाम में धांधली हुई, नेट में स्कैम हुआ और नेट की परीक्षा को निरस्त कर दिया गया है। तो हम सब जानते हैं कि इसमें जो मुख्य दोषी है वो एनटीए है।
और एनटीए पे कार्रवाई नहीं किया जा रहा है। और जब देश भर के तमाम छात्र आते हैं प्रोटेस्ट करने के लिए, JNU आता है प्रोटेस्ट करने के लिए, अलग अलग संगठन आईसा तमाम संगठन वहाँ पे आते हैं, तो छात्रों को पुलिस द्वारा बेरहमी से मारा जाता है, उनको डिटेन किया जाता है। अभी हमें बस में बैठा के पता नहीं कहाँ ले जाया जा रहा है। तो हम तमाम छात्रों से मांग करते हैं कि नेट में हुए एग्जाम में हुए धांधली और स्कैम के खिलाफ सड़कों पर आइए। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा की मांग हम यहाँ से करते हैं और एनटीए को निरस्त करने की हम यहाँ से मांग करते हैं। आपको ये भी बता दें कि नीट यूजी पेपर लीक मामले में विवाद के बीच बिहार की आर्थिक अपराध इकाई EOU दिल्ली पहुंची है। राज्य में पेपर लीक की जांच EOU ही कर रही है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने नीट एग्जाम में कथित गड़बड़ी को लेकर EOU से रिपोर्ट मांगी। EOU की एक टीम शिक्षा मंत्रालय के अधिकारियों से मिलकर पेपर लीक से जुड़े सबूतों और दस्तावेजों को आज सौंप सकती है। EOU ने जले हुए पेपर, OMR सीट, कुछ बुलेट नंबर, कैंडिडेट्स के एडमिट कार्ड, सेल फोन, लैपटॉप और कुछ डॉक्यूमेंट्स भी जब्त किए हैं। मामले में EOU ने कई अभ्यर्थियों समेत 13 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। इसमें से एक अभ्यर्थी अनुराग यादव से पूछताछ में कबूल भी किया गया। कबूलनामा भी आया जिसने कहा है कि वो पेपर लीक हुआ। वही परीक्षा में आए जो परीक्षा में क्वेश्चन पेपर अनुराग को रटवाया गया था, 100% सवाल मैच किया। जो परीक्षा के एक दिन पहले उसे कोटा से बुलाकर उसके फूफा सिकंदर प्रसाद ने सेटिंग करवाई थी और पेपर को रटवाया था। EOU ने जिन अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया है उनमें अनुराग यादव, आयुष राज और शिवनंदन कुमार भी शामिल हैं। इन सभी अभ्यर्थियों ने पुलिस पूछताछ के दौरान स्वीकारा है कि उन्हें सिकंदर प्रसाद यादविंदु के जरिए एक दिन पहले के लिए एक पेपर दिया गया था और उसी पेपर से सेफ हाउस में रखा गया, आंसर शीट को रटवाया गया और जब एग्जाम हुआ तो फिर वही पेपर, इनके क्वेश्चन पेपर मिले। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक ये भी बात जानकारी में सामने आई है कि EOU जल्द ही तेजस्वी यादव के निजी सचिव प्रीतम कुमार को पेपर लीक मामले में पूछताछ के लिए बुला सकती है। उनसे NHAI राष्ट्रीय हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के गेस्ट हाउस में बुकिंग के लिए कॉल किए जाने को लेकर पूछताछ होगी। इस पूछताछ के जरिए EOU प्रीतम कुमार और पेपर लीक के मास्टरमाइंड यादविंदु सिकंदर को भी बुलाएगा और दोनों के कनेक्शन का पता लगाने की कोशिश भी करेगी। एक दिन पहले बिहार के डिप्टी CM विजय कुमार सिन्हा ने नीट पेपर लीक पर बड़ा आरोप लगाया था और आरोप लगाते हुए पटना स्थित एग्जाम सेंटर से पेपर लीक मामले में तेजस्वी यादव के निजी सचिव प्रीतम कुमार का हाथ बताया। विजय सिन्हा ने कहा कि नीट पेपर लीक मामले पर आरोपियों के लिए सरकारी गेस्ट हाउस की बुकिंग तेजस्वी यादव के निजी सचिव प्रीतम कुमार ने कराई थी। 1 मई को प्रीतम कुमार ने सरकारी गेस्ट हाउस के कर्मचारी प्रदीप कुमार को फोन कर पेपर लीक के मास्टरमाइंड सिकंदर कुमार यादविंदु के लिए कमरा बुक करने के लिए कहा था। विजय सिन्हा ने आगे ये भी कहा कि गेस्ट हाउस के एंट्री रजिस्टर में अनुराग यादव का नाम है और उसके आगे मंत्री जी लिखा हुआ है। डिप्टी CM ने दावा किया कि ये मंत्री जी तेजस्वी यादव के लिए ही लिखा गया होगा। लेकिन दूसरी तरफ तेजस्वी यादव ये भी कह रहे हैं कि अगर इसमें वो हमारा PA है या फिर PS है, इस बात की जानकारी NTA उनके हाथ में है, जितनी भी जांच एजेंसी है ये भी केंद्र सरकार के हाथ में है, तो फिर इसकी जांच वो करवाएं और पता करें कि वो हमारा PA है या फिर PS है। तेजस्वी यादव का बयान सुनिए। अरे आप देखिए, राज्य में सरकार उनकी, केंद्र में सरकार उनकी, जांच एजेंसियां उनकी, हम ही कहते हैं मुख्यमंत्री जी को बुला ले मेरे साइड को। अरे चाहे PA हो, PS हो, कोई हो, बुला करके पूछताछ कर ले, कोई अगर बात है तो कुल मिलाकर नीट पेपर लीक में धांधली और फिर इधर नीट पेपर को रद्द किए जाने को लेकर देश भर के छात्रों में विरोध प्रदर्शन है और लगातार छात्र ये मांग कर रहे हैं कि सरकार इस पर अपने जिम्मेदारी को समझे और फिर बयान दे, ये भी कहे कि NTA को रद्द करके जो कॉलेज है वो अपने अपने स्तर से ही एंट्रेंस का एग्जाम ले। लेकिन देखना ये होगा कि पेपर लीक में जो धांधली की बात सामने आ रही है वो आगे नीट वाला मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है, वहीं नीट की परीक्षा रद्द कर दी गई है, तो आगे इस पर क्या कुछ होगा। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़।